कहते हैं 100 शब्द को बयां करती है एक तस्वीर। उसी कहावत को सच करती है 17 और 18 जून को ग्वालियर में बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में लगी वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर ये चित्र प्रदर्शनी। ये वो चित्र हैं जो यहाँ के कुछ परम चित्रकारों ने बनाए हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनकी सहयोगी जो रही थी उनके बारे में। और ये चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, जिसे बोला गया कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश था, लेकिन ये चित्र साबित करते हैं कि हिंदुस्तान पुरुष नहीं महिला प्रधान देश रहा है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर का चूल्हा चौका छोड़, अपने बच्चों की, पति की, खानदान की चिंता छोड़, हिंदुस्तान की चिंता करते हुए अपने जीवन को, सर्वस्व जीवन का बलिदान कर दिया। एक महिला नहीं, अकेली लक्ष्मीबाई नहीं, कई महिलाएं हैं यहाँ पे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने जीवन की, अपने देह का अहोम कर दिया, अपने जीवन का बलिदान कर दिया। कुछ नाम जो मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुन पा रहा हूँ या देख पा रहा हूँ। रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मनकेड़ी ग्राम में रामगढ़ की रानी थी। देह में एक भी बूंद रक्त जब तक रहेगा मैं इन फिरंगियों से लड़ूंगी, ना चैन लूंगी ना चैन लेने दूंगी। इस संकल्प के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शस्त्र उठाए, 25 सितंबर को कूच किया, दुश्मनों को चैन नहीं लेने दिया। 20 मार्च 1858 को रणभूमि में कटार भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। फिरंगियों को अपने शरीर को छूने तक नहीं दिया। कितना रिच रहा है इस देश का इतिहास। यहाँ की महिलाएं जिन्हें किसी न किसी प्रोपेगेंडा के तहत दुनिया में एक ठप्पा लगा दिया, भारतीय महिला अबला महिला और कमजोर और घर गृहस्थी संभालने वाली, ये है असली चेहरा हिंदुस्तान की महिला का। ना चैन लेने दूंगी ना चैन लूंगी। अपनी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए ना घर की चिंता करी, ना रियासत की चिंता करी, ना दौलत की, ना शोहरत की, सिर्फ 23 साल की उम्र में अपना बलिदान कर दिया, अपना शरीर। कुछ लोगों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं हिंदुस्तान को उस जमाने से। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका नाम? प्रमोद कुमार प्रजापति। प्रमोद जी, ये प्रदर्शनी लगी है महिला सशक्तिकरण की ताकत को दर्शाते हुए कि महिलाओं ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप क्या समझते हैं महिलाओं को, महिलाओं के लिए आप क्या मन में रखते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ बताएं तो। रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अंग्रेजों से खूब उन्हें टक्कर ली और उन्हें बलिदान दिया। ये हर महिला को शक्ति की जागृत होना चाहिए, हर महिला के अंदर। प्रमोद जी, जब से आज़ादी मिली है या हम जब से बड़े हुए हैं एक ही चीज़ सुनते आए हैं, महिला अबला, अबला महिला, घर गृहस्थी चूल्हा चौका संभालने वाली महिला, उसका काम तो सिर्फ पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। ये भी वो महिलाएं थी जो देश के लिए बलिदान कर गईं। इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, दिमाग में लोगों की उस विडंबना को चेंज करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को जागृत होना चाहिए महिलाओं के प्रति और उनको सम्मान देना चाहिए। नारी के 3 रूप होते हैं, बेटी, पत्नी और माँ। नारी की सबसे बड़ी भूमिका समाज के अंदर है, होना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात करी है आपने कि नारी के लिए मन में सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। एक और बुजुर्ग हमें दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत देर से वो हर प्रदर्शनी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। आपका नाम बाबा जी? हरी बाबू बिलवाल। हरी बाबू। बाबा जी, इतनी सारी महिलाओं को मैं भी पहली बार इस प्रदर्शनी में देख रहा हूँ। आप क्या समझते हैं? आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने बहुत पुराना समय भी देखा है और बार बार मेरा वही सवाल है हर किसी से, क्योंकि मैं इस यंग एज में एक ही सवाल सुन के बड़ा हुआ हूँ, महिला अबला।
फिल्मों में सिखाया गया, आर्टिकलों में पढ़ा और कि महिला को अबला और दबा हुआ बताया गया। आज लेकिन इन तस्वीरों को देख के मुझे वो दिमाग से डाउट क्लियर हो गया कि अबला नहीं है महिला हिंदुस्तान की, शक्तिशाली। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने वो ज़माना देखा? हमने 1870 में हम पढ़े थे, जब महामाई लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ी, तब टोपे का पढ़ा और जफर से तब उनके तोप खाने का बहादुर शाह उनको भी मतलब मनासिब में तोप के वहाँ देखा, मतलब अच्छी से युक्ता की के लिए पैसे आए। मतलब जो पूर्व हमारे बताते थे कि यहाँ पे नाले में नाला है, उसमें उनका पैर फंस गया था घोड़े का, तो गंगादास बाबा थे, उन्होंने घास की गंजी थी उसमें उन्होंने उसका छुपा दिया था, जब हमने पढ़ा हमारे पूर्वज कहते थे। जी। महिला सशक्तिकरण, महिला क्या इस देश में ताकतवर है या अबला है? आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ताकतवर नारी है, तब उनको पैदा कौन सा किया? नारी नहीं किया, आपने तुमको किसने पैदा किया? नारी ने। नारी एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की पूरक है। बहुत गहरी बात कि जी बिल्कुल, नारी ही हमें पैदा करती है, नारी ही हमें बड़ा करती है। वो माँ का दूध होता है जो हमें ताकतवर बनाता है, जो समझदार बनाता है, उस लायक बनाता है कि हम हमारा परिवार पाल पाते हैं। प्रदर्शनी को तो मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समय हर किसी के पास बहुत कम होता है। मैं फिर से आपसे मिलूँगा, अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ अनिकेत दीक्षित, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।